और खबर यह है कि विदेश गए डेलीगेशन के सदस्यों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। 9 या 10 जून को सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। किस तरीके से डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल पहुंचा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए, भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सामने रखने के लिए, और ऐसे में जब डेलीगेशन वापस लौटेगा तो प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं मुलाकात। 9 या 10 जून को डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। पहुंचा हुआ डेलीगेशन विदेश में भारत का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रख रहा है और इस डेलीगेशन में शामिल न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के भी बड़े बड़े चेहरे हैं जो भारत सरकार के स्टैंड और भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में एक साथ खड़े हुए नजर आए और विदेशी मंचों पर भारत की तरफ से की गई कार्रवाई को सबके सामने रखा और पाकिस्तान को एक्सपोज किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अब ऐसे में जब विदेश गया डेलीगेशन वापस लौटेगा 9 या 10 जून को सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ऑपरेशन सिंदूर पर कूटनीतिक जीत पर न सिर्फ बात करेंगे बल्कि सदस्यों को बधाई भी देंगे, क्योंकि भारत की ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है जिसमें न सिर्फ भारत ने सैन्य कार्रवाई की बल्कि मंचों पर डिप्लोमेसी के जरिए कूटनीतिक जीत को हासिल किया और पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। 9 या 10 तारीख बताई जा रही है जब डेलीगेशन से प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात हो सकती है। सुप्रिया सुले से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर जैसे बड़े बड़े विपक्ष के नेता भारत का पक्ष विदेशी मंचों पर रखते हुए नजर आए। कूटनीतिक जीत पर न सिर्फ बधाई देंगे बल्कि वापस लौटे डेलीगेशन को प्रधानमंत्री मोदी बधाई देने के साथ साथ उनके द्वारा रखे गए पक्ष की सराहना भी करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की तरफ से डेलीगेशन भेजा गया था, विदेशों में यह डेलीगेशन भेजा गया जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की और इसके साथ पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी है। कई ऐसे देश रहे जो अपना स्टैंड भी बदलते हुए नजर आए, यानी पाकिस्तान के लिए जिनका एक नर्म रुख रहा वो भी विदेशी डेलीगेशन की मौजूदगी के बाद, उनकी ब्रीफिंग के बाद बदला नजर आया। ऐसे में प्रधानमंत्री वापस लौटने के बाद डेलीगेशन से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर कूटनीतिक जीत को लेकर प्रधानमंत्री ये बात करेंगे। विदेश गए डेलीगेशन के सदस्यों से 9 या 10 तारीख को प्रधानमंत्री कर सकते हैं मुलाकात। अदिति मेरी सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अदिति, 9 या 10 तारीख बताई जा रही है और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा डेलीगेशन से मुलाकात करना, क्योंकि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत रही। देखो, बहुत सारी जगह आपने देखा कि बड़ी कूटनीतिक जीत, और जैसे जर्मनी का जो लहजा बदला और अलग अलग जगह, तो डेलीगेशन से फीडबैक लेना। देखिए, आपको याद होगा कि पूरा एक पोथा दिया गया था जिसमें अलग अलग सेक्शंस थे कि क्या बात रखनी है, क्या किया गया है, क्यों किया गया है, इस तरह से तमाम तरीके की बात थी और उसमें सबूत थे, सैटेलाइट इमेजेस थी, जो पूरा एक दिया गया था जब डेलीगेशन गए थे। तो ऐसे में जो सबूत दिए गए कि पाकिस्तान जो है आतंक परस्त है, वहाँ का रिएक्शन क्या है, वहाँ पर लोग जानते क्या है, तो हर एक देश जो डेलीगेशन भेजा गया है उनसे वापस लौटकर उस देश की क्या फीडबैक है, किससे मुलाकात हुई, वहाँ पर क्या चीजें बदली, क्या वहाँ की तरफ से क्या स्टैंड आया, क्या समर्थन आया, जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों पर तो ये फीडबैक की बैठक होगी। फीडबैक मैकेनिज्म के लिहाज से जिस ऑपरेशन सिंदूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जारी है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत सबसे पहले इस मोर्चे पर लड़ रहा है, पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है, ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और उसी को सजग करने के लिए पूरी दुनिया भर में डेलीगेशन भेजे गए। तो अब डेलीगेशन जब लौट के आएंगे, क्या फीडबैक मिला है, किस तरह का फीडबैक है, क्या और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, किस तरीके से और ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि देशों में दो देशों के बीच में और ऐसी क्या चीजें हैं जिसको मजबूत करना की जरूरत है। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर जो फीडबैक मिलेगा उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गए थे, वापसी के बाद क्या फीडबैक होगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको लेकर ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जी, शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए।